सचिन पायलट पूरी यात्रा जो है उन्होंने आज एर्नाकुलम से शुरू करी, राहुल गांधी के साथ जो है पूरा वॉक करते हुए आए हैं। और आप देख सकते हैं कितने सादे तरीके से सबके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। सर, ऐसे ही अपना कैंपेन भी राजस्थान में किया है, लेकिन आज के देखिए, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना एक बड़ा अभियान करने की हिम्मत रखते हैं। राहुल गांधी जी ने अगर भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तो भाई सही समय पर निकाली है। देश में ज़रूरत है आज इस तरह की यात्रा की, लोगों को साथ रखने की, जोड़ने की। और जो रिस्पांस सड़कों पे देख रहा हूँ मैं, आज हम चले 15 किलोमीटर, सड़कों के दोनों तरफ हर जाति, बिरादरी, समाज के महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग आके समर्थन दे रहे हैं। और राजनीति में जनता के जज्बातों को हम समझें, उसके अनुरूप काम करें, वही मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तो भारत जोड़ो यात्रा में जिस मुद्दे को लेकर हम निकले हैं, उस मुद्दे को लोग पसंद कर रहे हैं। और भाजपा में बड़ी खलबलाहट है, बौखलाहट है, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि इतना लंबा कोई सफ़र तय कर सकता है पैदल प्रतिदिन हज़ारों लोगं के साथ। तो अपने आप में अद्भुत एक माहौल है और मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस यात्रा का एक भाग बन सका। आने वाले समय में इस यात्रा से और पार्टी को, देश को, समाज को मजबूती मिलेगी। पार्टी को किस तरह मजबूती मिलेगी? बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी यहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, राहुल जी भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये पार्टी को आप लोग कैसे स्ट्रेंथन करेंगे? क्योंकि ये जब शुरुआत हुई थी तो चिंतन शिविर था उदयपुर में, तब भी आपसे जब बात हुई तो आपने कहा था कि पार्टी को रिवर्क करके, रिवैम्प करके हमको फिर से नई ऊर्जा के साथ उतरना पड़ेगा। तो इस पर अगर थोड़ा आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे, कैसे आप लोग इसको जो है पार्टी को फिर से रिवैम्प करके जाना? सरकार 8 साल से काम कर रही है, उस सरकार को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया है 2 बार। उसका परिणाम क्या निकला है? आज हर वर्ग, अब कोई डर के मारे बोले ना, लेकिन महंगाई को लेकर, किसानों के अंदर जो आक्रोश है, नौजवानों में जो आज बेरोजगारी को लेकर एक मायूसी है, वो जग जाहिर है। उसका विकल्प क्या है? उसका विकल्प है एक बेहतर व्यवस्था, एक बेहतर ब्लूप्रिंट और एक ऐसा शासन जो लोगों को समर्पित रहे। अभी एक घमंड और अहंकार की सरकार बन गई है। सरकार परिवर्तन करना सिर्फ मुद्दा नहीं है, लेकिन समाज में टकराव पैदा हुआ है, द्वेष की भावना फैल गई है, आपस में धर्म, जाति, बिरादरी के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर रोज़ नया मैं मीडिया में देखता हूँ शगुफा छोड़ देते हैं, किसी कपड़े का, किसी के खाने का। लेकिन किसान की, महंगाई की, बेरोजगारी की, निवेश की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़क की, इनकी बातों को करने को तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को जो खोखला कर रहे हैं, उन ताकतों को परस्त करना है। उन ताकतों को हराने के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, जनता का समर्थन लेना पड़ेगा। उस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं आज। मैं देख रहा हूँ जितने लोग मिले हैं सब खुश हैं कि हम लोगों ने ये संघर्ष करने का एक संकल्प लिया है। और 150 दिन पैदल चलकर कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर चलना, ये अपने आप में भारत को एक ताकत देने का काम करने वाला है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब राज्यों में जीत कर आएगी तो 2 साल बाद जब 24 में चुनाव होंगे, वहाँ पर भी हम बहुमत ला सकेंगे। सर, बात चल रही है भारत जोड़ो यात्रा की, हमने स्ट्रेंथनिंग की बात करी। जब यात्रा शुरू हुई तब से बीजेपी ने भी आप लोगों को ताबड़तोड़ हमला बोलना शुरू किया यात्रा पे भी। पहले कंटेनर, फिर टी-शर्ट राहुल गांधी की, फिर उसके बाद एक फ़ोटो ट्वीट कर दी, अभी कल ही किया संबित पात्रा ने, एक छोटी बच्ची है, हमने देखा बहुत सारे बच्चे आके मिल रहे हैं। आप ये जो कंटिन्यूस हमले भाजपा की तरफ से हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? ये अगर हमले कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं असहज हैं। उनको लग रहा है कि उम्मीद नहीं थी कि इतना कोई चल पाएगा या इतना लोगों से एक संपर्क बनाने में हम कामयाब होंगे। अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर अभी तो यहाँ हम दक्षिण भारत में हैं, अब धीरे धीरे हम जब उत्तर भारत में जाएंगे तो और लोगों के अंदर जोश आएगा। तो भाजपा जो अटैक कर रही है स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अटैक ही किया है। और अगर विपक्ष अटैक करे सरकार पे, मैं समझ सकता हूँ। मैंने पहली बार देखा है कि सरकार विपक्ष पे अटैक कर रही है, ये समझ में नहीं आता हमको। और हम किसका क्या बिगाड़ रहे हैं? हम तो सिर्फ पैदल चल रहे हैं, हाथ जोड़ के लोगों से राम राम कर रहे हैं, लोगों की दुआएं ले रहे हैं और आगे संघर्ष करने का संकल्प ले रहे हैं। हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, हम किसी को कुछ कह नहीं रहे, हम तो भाजपा को भी भला बुरा नहीं कर रहे हैं। हम तो ये सही रास्ते पर चले, इसको लेकर सड़कों पर उतरें। भाजपा विचलित है, परेशान है, रोज अटैक कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो मतलब हम कुछ ना कुछ ठीक कर रहे होंगे ना। अगर वो इतना विचलित हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कुछ ठीक कर रही होगी, तभी इतने परेशान है वो लोग। अच्छा, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? आज भी मैंने देखा यात्रा में जो आप चल रहे थे, युवा आ रहे थे और राजस्थान से लेके सब जगह पे हमने देखा, आपने तो वहाँ पे प्रोटेस्ट भी बहुत सारा किया। कितना बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का? युवा क्या कह रहे हैं आपको? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही। और आज शिक्षित जो नौजवान बेरोजगार है वो बहुत पीड़ा में है और उनकी मदद करने के सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो है बस शगुफा छोड़ दो और रोज नई कंट्रोवर्सी पैदा करनी है। धरातल पर काम करने का मतलब नहीं है। आज जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, वो बहुत चिंताजनक विषय है। और इतने करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है और कोई झूठी सांत्वना देने को तैयार नहीं है भाजपा में कि महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे।
वो तो बस धर्म मस्जिद मंदिर इनकी बातें करते हैं। तो उनका जवाब देने के लिए हमें एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा, उस दिशा में राहुल जी काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यात्रा पे मैं एक और लास्ट क्वेश्चन लेती हूँ, फिर राहुल गांधी एज अ भारत यात्री आपको कैसे दिखे? आपने उनको बड़े अलग अलग रोल्स में देखा है, एक ओरिजिनल टीम राहुल थी, वहाँ का हिस्सा चलते हुए आ रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं उनका जो इवोल्यूशन ऑफ राहुल गांधी एज अ यात्री? राहुल जी के पास विकल्प थे, यात्रा करनी भी थी तो कह रहा था कोई गाड़ी में करें, वैन में करें, ट्रक पे करें जो बाकी यात्रा करते थे। लेकिन राहुल जी ने कहा कि अगर जनता से जुड़ाव करना है, व्यक्तिगत संपर्क बनाना है, उनकी आंखों में आंख डालकर उनको समझना है, सीखना है, उनको विश्वास पैदा करना है, तो पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलने का निर्णय उनका था। तो वो मैंने देखा राहुल जी कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं, और जब मेहनत की बात आती है तो उनका कोई सानी नहीं है। वो हम सब किससे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार रहते हैं। और एक नेता अगर उदाहरण देकर काम करता है तो लोग प्रेरित होते हैं। सिर्फ भाषण दें और औरों से कार्यकर्ताओं से काम कराएं, वो तो भाजपा नेता बहुत करते हैं। लचीले भाषण दिए, कार्यकर्ताओं काम पे लगा दिया। अरे खुद खून पसीना सड़कों पे बहाना, लोगों के जज्बातों को समझना, एक संपर्क बनाना, एक जुड़ाव पैदा करना, वो बड़ा कठिन होता है। राहुल जी लगातार कर रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने पूरे देश में एक बहुत सकारात्मक संदेश दिया है। अच्छा, अब चलते हैं बर्निंग इशू पे, जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो बर्निंग कहते हैं ना, वो कांग्रेस में कुछ भी होती है उसकी धुरी घूम फिर के राजस्थान ही आती है। बर्निंग इशू इज द इलेक्शन ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मतलब कि जो अध्यक्ष का चुनाव होना, उसमें एक नाम, जो केरल से एक नाम है जहाँ हम बैठे, मैंने शमा से भी पूछा, एक तो शशि थरूर जी हैं, वो भी सुनने में तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, और दूसरी ओर नाम आ रहा है अशोक गहलोत जी का। लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि हम लास्ट मिनट पिच करेंगे। राहुल गांधी जी जो है वो कल आ भी रहे हैं, आज शाम को या कल सुबह पहुंचेंगे, कि एक बार फिर से पिच करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि राहुल जी को कि वो अभी अध्यक्ष बने, नॉमिनेशन फाइल करें। लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि गहलोत साहब भी जो है टॉप 10 कंटेंडर्स में से हो सकते हैं, टॉप 3 में रादर। मैं नहीं कह सकता हूँ कौन नामांकन भरेगा, क्योंकि बहुत सी चर्चाएं होती हैं, अखबार में लोग खबरें देते हैं, लेकिन 24 को नामांकन चालू होगा। मेरे ख्याल 8 या 10 राज्यों ने ये सर्वसम्मति से एक भावना प्रकट करी है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ें। ये निर्णय उनका रहेगा अंत में कि वो चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं।